हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे एक एलिमेंट को हम क्लोन करके किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर उसको अपेंड कर सकते हैं और जितनी बार चाहें हम उतनी बार अपेंड कर सकते हैं। और वो मल्टीपल टाइम्स हमने कार्ड्स क्रिएट किए थे, कई सारे कार्ड्स, 100,000 कार्ड्स क्रिएट किए थे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अगर हमें वो HTML का यूज़ करके खुद से हाथ से करना होता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और जो अपेंड करने के लिए एक कंडीशन बस होती है कि जिस एलिमेंट को तुम अपेंड करने जा रहे हो वो पेरेंट नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। और अगर हम क्लोन किए बिना अपेंड करेंगे तो क्या होता है, वो वहाँ से कट करके पेस्ट हो जाता है, ऐसा जैसे कट पेस्ट की तरह होता है। और जब हम क्लोन करके जब अपेंड करते हैं तो क्या होता है, कॉपी पेस्ट की तरह होता है। वो ओरिजिनल वाला वहीं पे रहता है, हमारा नया पेस्ट होता है। तो वो हमने देख लिया कि कैसे एग्जिस्टिंग वाले एलिमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नया एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और उस एलिमेंट को फिर हम अपने HTML पेज के अंदर अपेंड कर सकते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं हम कैसे अपेंड करेंगे। उसके पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक HTML वही है लगभग जो पुराने प्रोजेक्ट का था वही है, बस यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस अपेंड कर दी हैं। अपेंड नहीं मतलब यहाँ पे रख दी हैं। ये पोकेमॉन की इमेजेस हैं। पोकेमॉन समझ लो एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक कार्टून कैरेक्टर होता है। उसमें मतलब अलग अलग तरह के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका गेम भी आया था एक काफ़ी दिन पहले, हमें पोकेमॉन कलेक्ट करना था। तो वही पोकेमॉन कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर। तो किसी ने गिटहब के ऊपर सारे पोकेमॉन के बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपलोड कर रखा है और उसको नंबर दे रखा है 1 2 3। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, जूम आउट कर दूँ, तो हो सकता है आपको ना दिखे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक फोल्डर के अंदर सारे पोकेमॉन कैरेक्टर्स को अपलोड कर दिया और उसको नंबर दे दिया 1 2 3। यानी कि अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, गूगल पे ही सर्च करोगे अगर पोकेमॉन API स्प्राइट्स, ये मैं कहाँ से सर्च कर रहा हूँ, ये इसके URL में पोकेमॉन API स्प्राइट्स ऐसा लिखा है। तो यही अगर तुम सर्च करोगे गूगल पे आके पोकेमॉन API स्प्राइट्स, तो तुम्हें एक गिटहब का लिंक मिलेगा। ये गिटहब की एक रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी समझ लो गूगल ड्राइव की तरह, जैसे फोल्डर होता है वैसे यहाँ पे फोल्डर है। और फोल्डर के अंदर ये एक स्प्राइट्स नाम से फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक पोकेमॉन नाम से फोल्डर है। पोकेमॉन वाला फोल्डर अगर तुम खोलोगे तो उसके अंदर वही सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो कि हमने यूज़ किया है। तो जैसे इमेज नंबर 1 है, इसको अगर ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से खुल के आ रही है। अभी ये ज़्यादा सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी सी इमेज है। और जब इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो जो लिंक आ रहा है वो हमने यूज़ किया है। ये वाला है, रॉ करके आता है लिंक। और यहाँ पर अगर तुम चेंज करोगे तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 50 कर देता हूँ तो भी कोई ना कोई कैरेक्टर आ जाएगा। ये देखो कोई ना कोई कैरेक्टर है यहाँ पे, हमें ये दिख नहीं रहा है लेकिन कोई कैरेक्टर है। अगर 60 कर देंगे तो भी कोई ना कोई कैरेक्टर है। तो उस नाम से उन्होंने इमेजेस अपलोड कर दी हैं फोल्डर के अंदर और हम उसी नंबर को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है ना URL, इसके अंदर ये नंबर को चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 4 5 करके ऐसे इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पर अगर आके देखोगे ये जो फोल्डर है पोकेमॉन वाला, तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो ऑर्डर है बहुत ही अच्छे से नहीं किया गया है। यहाँ पे सॉर्ट बाई, वैसे यहाँ पे क्या किया गया, 1 1 वाला सब कुछ आगे रख दिए हैं। फिर 1 के बाद जब आएगा ख़त्म हो जाएगा 1 वाला, तब 2 के बाद वाला आ रहा है। तो इसमें लगभग बहुत सारी इमेजेस हैं वैसे तो, लेकिन 1 से लेकर 905 तक मैंने चेक किया है। 1 से लेकर 905 तक जब करोगे तो सारी इमेजेस आएंगी। उसके बाद कुछ इमेजेस मिसिंग हैं, फिर उसके बाद 10,000 के बाद कुछ इमेजेस हैं। तो हम 1 से लेकर 100 तक या 500 तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे इमेजेस, हमारे काम के लिए उतना ही बहुत है। तो अभी आपका काम क्या है, मैं यहाँ से ये 5 इमेजेस मैंने यहाँ पे रखी है और स्टाइल में भी मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिया है। इमेज की विड्थ मैंने 50 कर दी है। अगर विड्थ मैं हटा देता हूँ तो इन लोग की विड्थ थोड़ी और बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो आप चाहो तो यहाँ से विड्थ हटा सकते हो, लेकिन 50 पिक्सल ठीक है। मैं 60 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा ताकि देखने में थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो 60 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका स्टार्टर कोड, वहाँ से स्टार्टर कोड डाउनलोड कर लेना। और स्क्रिप्ट जेएस के अंदर ये वही पुराने वीडियो का कोड है जो कि ऑलरेडी आपके पास होगा अगर आपने पुराने कोड में किया है, मतलब पुराने वीडियो को फॉलो किया है, जिसके पहले जस्ट वीडियो को फॉलो किया है। तो ये वाला आपके पास ऑलरेडी होगा।
यहाँ से ये चीज़ हटा दो क्योंकि ये एरर देगा। यहाँ से मैंने कार्ड वाला वो हटा दिया है, कार्ड वाला जो HTML था वो हटा दिया है। अगर कंसोल में जाओगे तो यहाँ पे मतलब अभी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन कार्ड के अंदर नल रहेगा। अगर कार्ड चेक करोगे तो ये नल आ रहा है, क्योंकि कार्ड नाम से कोई भी यहाँ पे क्लास नहीं है। तो ये वाला चीज़ हटा सकते हो। बाकी H1 है हमने सेलेक्ट किया और कंटेनर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट रहने दो। अभी इसका हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे आगे चल के। तो ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, आप HTML के अंदर से ये 1 से लेके मतलब 2 से लेके 5 तक सारे पोकेमॉन को हटा दो, सारी चीज़ों को हटा दो। अब आप उनको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है और इस जो ये वाली इमेज है, जो अभी हमारे पेज के अंदर इमेज है, इसको सेलेक्ट करना है। आप चाहे क्लास देके सेलेक्ट करो, चाहे बिना क्लास देके सेलेक्ट करो, किसी तरह से आपको इसको सेलेक्ट करना है। और फिर इसको क्लोन करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक कार्ड को क्लोन किया था, इसको क्लोन करना और इसके URL को चेंज करते रहना है। URL को चेंज करके उसमें 1 2 3 ऐसे डाल के ऐसे करते करते आपको 100 इमेजेस यहाँ पे लगानी है। आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। लेकिन मैं फिर से करके यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। हम पहले क्या करेंगे, उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट मान लो इमेज एक फर्स्ट इमेज कर देते हैं। फर्स्ट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को। ठीक, तो जब हम स्टार्टिंग में इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो हमें बस वही इमेज, हमारे पेज के अंदर केवल एक ही इमेज है और यही पहली इमेज है। तो जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर है उसको जो जैसे ही पहली इमेज मिलेगी वो सेलेक्ट करके हमें दे देगा, और फर्स्ट इमेज के अंदर हमारी वो वाली इमेज आ जाएगी जो कि अभी है। तो ये हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वही हम अनकमेंट करके कर सकते हैं। तो मैं यही अनकमेंट कर देता हूँ और मैं कार्ड वार्ड को नहीं करूँगा, कार्ड में हटा देता हूँ। मैं क्लोन करूँगा, अच्छा मैं यही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यू इमेज इसको कर देता हूँ और मैं ये जो कार्ड था इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ फर्स्ट इमेज। यानी कि हम फर्स्ट इमेज को क्लोन कर रहे हैं और क्लोन करके एक न्यू इमेज बना रहे हैं। अब जो न्यू इमेज बना रहे हैं उसका सोर्स ऑलरेडी होगा। अगर हम चाहें तो ये अगर मैं कर दूं ये, तो अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट इमेज को मैंने क्लोन कर लिया है और क्लोन करके उसको मैंने इस कंटेनर के अंदर अपेंड कर दिया है। तो देखो ये हर एक मतलब जितनी बार हमने लूप चलाया उतनी बार केवल एक ही इमेज हो रही है। तो हमने इसके सोर्स को अपडेट नहीं किया है। जब हम क्लोन करते हैं तो जो उसके ऊपर एट्रीब्यूट है, सोर्स एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी क्लोन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इमेज को क्लोन करके दिखाऊं तो ये देखो, फर्स्ट इमेज को क्लोन करता हूँ तो उसके ऊपर जो भी सोर्स था वो क्लोन हो गया है। तो इसीलिए हमें इतनी सारी इमेजेस दिख रही हैं। अभी मैं क्या करूँगा, क्लोन करने के बाद मैं इसका जो सोर्स है उसको मैं अपडेट करूँगा। अब अपडेट कैसे करेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार जो एग्जिस्टिंग सोर्स है और करेंगे न्यू इमेज डॉट SRC। न्यू इमेज डॉट SRC में हम अपडेट कर देंगे ये वाला सोर्स, लेकिन हम इसको रखेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल में, और ये यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। यहाँ पे हम करेंगे डॉलर लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई। तो ये आई लिखने से क्या होगा, ये चेंज होगा बार बार जैसे जैसे लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम में 2 रहेगा, हमने क्योंकि स्टार्टिंग किया है 2 से, फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे कर करके चेंज होगा। और ये देखो हमारे पेज पे इतनी सारी इमेजेस हो गई हैं। तो ये अभी तक हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं यूज़ किया। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट को क्लोन करना, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। क्लोन करके हमने बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पहली इमेज थी, वहाँ से हमने शुरुआत करके इतनी सारी इमेजेस क्रिएट कर दी। अब मान लो हमारे पास पहली इमेज भी ना होती, लेट्स से हमारे पास ये इमेज भी ना होती, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो हम क्या करते, देखो हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें इमेज ही नहीं मिलेगी। अब इमेज नहीं मिलेगी तो हम क्लोन किसको करेंगे, और क्लोन नहीं करेंगे तो सोर्स किसका सेट करेंगे और फिर किसको अपेंड करेंगे, तो फिर ये पूरी कहानी खत्म हो गई। तो अब हम कैसे करें, तो हमें ये फर्स्ट इमेज नहीं मिलेगी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ।
मान लो फर्स्ट इमेज हमारे पास नहीं है, अब वही सेम चीज़ करना है, 1 से लेके 100 तक हमें सारी इमेजेस को लगाना है उसके अंदर। लेकिन अब कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, अभी के लिए मैं इतने कोड को कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंसोल में ही, और यहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसे ही करेंगे तो ये एक होता है फंक्शन। अगर ऐसे एंटर कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बताएगा कि एक फंक्शन है और ऐसे लिख के दे देगा नेटिव कोड। लेकिन इसको हम अगर कॉल करते हैं तो अभी देखो ये एरर देगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेकिन तुमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, इसके अंदर हमें कुछ पास करना है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसको उस एलिमेंट का नाम बताओ जो एलिमेंट में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पी टैग क्रिएट करना है पैराग्राफ, तो तुम्हें स्ट्रिंग के अंदर पास करना होगा पी। तो ये क्या करेगा, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करके दे देगा, और उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी पैराग्राफ से रिलेटेड। एक HTML एलिमेंट क्रिएट करके देखा हम, देखो यहाँ पर इसने एक HTML एलिमेंट क्रिएट करके दे दिया है। अब इसको हम ऐसे अगर देख रहे हैं तो HTML के फॉर्मेट में दिखा रहा है, लेकिन हम चाहें तो console.dir कर सकते हैं। अगर हम console.dir करेंगे, ये एलिमेंट जो इसने क्रिएट करके दिया है, तो इसके ऊपर देखो कि बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखो जो डॉट इनर टेक्स्ट एड इनर HTML है, और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी स्टाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दे दिया इसने। तो इसने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर दिया है, और इसका यूज़ करके तुम केवल वही एलिमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो जो कि HTML के ऊपर डिफाइंड होते हैं। तुम कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि तुम चाहो तो अपने नाम का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं अगर अनुराग के नाम का एलिमेंट चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, पहले उसको स्मॉल केस में कर देगा, मतलब हमने ए को कैपिटल किया है ना यहाँ पे, लेकिन वो स्मॉल लेटर में बदल देगा। और फिर उस अनुराग नाम से एक टैग क्रिएट कर देगा। ये देखो अनुराग नाम से टैग क्रिएट कर दिया। तो इसको तुम कोई भी नाम दे दो, उस नाम से एक एलिमेंट क्रिएट करके दे देता है HTML एलिमेंट। और एक HTML एलिमेंट के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे उसके अंदर आ जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आ जाएंगी, जिसको हम console.dir करके देख सकते हैं। और आपको पता हो या ना पता हो, हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर भी। जैसे कि मैं अपने नाम से एलिमेंट चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एक एलिमेंट क्रिएट करूँ ऐसे, तो एक वैलिड एलिमेंट है, कोई एरर नहीं आएगी। हमारा HTML कभी भी एरर नहीं देता। देखो ये हाय आ गया। बस इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमारा एक अनुराग नाम से एलिमेंट आ गया है, तो ये आप गेस करके बताओ ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट है। तो इसका यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कंप्यूटर में अगर जाओगे तो ये होता है इनलाइन। अगर डिस्प्ले सर्च करोगे डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले इनलाइन होता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, बस तुम समझ लो कि जो भी ऐसा एलिमेंट जिसका नाम तुम हवा से लेके आ गए हो, कहीं से भी अपने मन से लिख दिया, वो एक इनलाइन एलिमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंग कर दूँ, सिंग में हेलो कर दूँ मैं, तो देखो दोनों साइड बाय साइड आ जाएंगे क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तुम किसी भी नाम से एक टैग क्रिएट कर सकते हो, बस वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन होगा, वो डिव की तरह नहीं काम करेगा, वो एक इनलाइन एलिमेंट बनेगा। तो हम फालतू एलिमेंट बिना नाम के नहीं क्रिएट करेंगे, हम यूजफुल एलिमेंट्स ही क्रिएट करेंगे, जैसे कि h1 div टैग, यही सब क्रिएट करेंगे। लेकिन करने को तो कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अगर div पास करूँ और div को कैपिटल में दे दूँ, कैपिटल में div कर देता हूँ, तो ये div क्रिएट करेगा और उसको स्मॉल बना देगा। ये देखो उसने एक div टैग क्रिएट करके दे दिया। ये केवल टैग नहीं है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। बिहाइंड द सीन्स ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हमारे जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर सेव्ड है। तो इस तरह से हम एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड कर सकते हैं जैसे हमने अभी तक किया है, अपेंड करके। तो चलो अपने इसमें आते हैं हम, और मैं एक p टैग पहले क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट p, बस p नाम दे देते हैं, p टैग या p एलिमेंट ऐसे ही। और डॉक्यूमेंट मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा p। अब p में चाहे कैपिटल में डालूं चाहे स्मॉल में डालूं, वो ऑटोमेटिक स्मॉल कर देगा।
तो जनरली ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, तुम कैपिटल में डालो, ना डालो, स्मॉल में ही डालो। तो मैं स्मॉल कर देता हूँ इसको। अब इसने पी टैग क्रिएट कर दिया है, पी टैग हमारा बन गया। ये हमारी मेमोरी के अंदर है, हमारे पेज के अंदर नहीं है। अगर हम यहाँ पे आएंगे और पी लिखेंगे तो ये हमें पी टैग एक मिलेगा। अब ये हमारी मेमोरी के अंदर है, पेज के अंदर नहीं है। पेज के अंदर कैसे जाएगा? तो पेज के अंदर जाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा अपेंड। हम करेंगे अपेंड, अपने कंटेनर के अंदर अपेंड कर सकते हैं, अपने पी टैग के अंदर भी अपेंड कर सकते हैं, और पी टैग नहीं, अपने बॉडी के अंदर अपेंड कर सकते हैं। तो चलो पहले बॉडी के अंदर अपेंड करके दिखाता हूँ मैं। देखो अभी बॉडी के अंदर हमारे ये है, h1 है, div है, स्क्रिप्ट है। तो अपेंड करने पे क्या होता है, सबसे एंड में जाता है। तो सबसे एंड में यानी कि स्क्रिप्ट के एंड में आएगा, स्क्रिप्ट के बाद आएगा यहाँ पे, क्योंकि वही सबसे लास्ट वाली जगह है। तो उधर हम अपेंड करते हैं इसको। तो हमारे पास p है, हमारे जो ब्राउज़र का मेमोरी है, हमारे जो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी है, वहाँ पे हमने पी टैग ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, बॉडी के अंदर। अब बॉडी मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। अपेंड यूज़ करो या अपेंड चाइल्ड यूज़ करो, दोनों काम कर जाएगा, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है, जावास्क्रिप्ट का नोड है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे p जो हमने क्रिएट किया है। ये p कोई स्ट्रिंग नहीं है, p वेरिएबल है जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, p टैग। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर एक p टैग आ जाएगा, देखना तुम स्क्रिप्ट के जस्ट नीचे। मैंने एंटर किया, देखो ये p टैग आ गया यहाँ पे, और हमें ब्राउज़र के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, ब्राउज़र के अंदर एम्प्टी दिख रहा है। एम्प्टी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने p टैग के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे HTML के अंदर भी एम्प्टी p टैग अगर एक क्रिएट कर देते हैं तो भी हमें कुछ नहीं दिखता। देखो हमने एक p टैग क्रिएट किया है, तो कंटेनर के बाद हमने क्रिएट किया है, तो कंटेनर के बाद यहाँ पे आ रहा है p टैग, लेकिन हमें कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि p टैग के अंदर कुछ हमने लिखा ही नहीं है। कुछ लिखेंगे तब तो आएगा। तो हमने अपेंड कर दिया, अभी पेज हमारा रिलोड हो गया तो गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपेंड करते हैं, ये वाला p टैग हटा देते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपेंड करते हैं, और हम कंटेनर के अंदर अपेंड करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं। चलो यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं अपेंड करके दिखाता हूँ। अभी जो हमारा कंटेनर है वो एम्प्टी है, देखो एम्प्टी है, यहाँ पे कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं अपेंड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपेंड करके एक बार दिखा देता हूँ। कंटेनर को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो, ये मैं अपनी उंगली से ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो तो आपको दिखेगी नहीं उंगली। हाँ, तो ये देखो कंटेनर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, इसीलिए हम कंटेनर कर पा रहे हैं। और कंटेनर डॉट अपेंड करेंगे तो यहाँ पर हम बता सकते हैं p टैग को अपेंड करना है, तो ये p टैग इसके अंदर आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, कुछ इसके बीच में आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग टैग जो डिव है उसके बीच में आ जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, ये देखो ये 3 डॉट करके दिखाने लगा है, और इसको हमें एक्सपैंड करने का ऑप्शन आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया है एक p टैग को। ये p टैग एम्प्टी है तो भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब हम चाहें तो p टैग का इनर टेक्स्ट हम सेट कर सकते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम कर दें हेलो, और एंटर करेंगे तो ये देखो इसके अंदर हमारा हेलो प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरह से हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करके उसको अपेंड करके उसके अंदर का टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि अपेंड करने से पहले टेक्स्ट सेट कर दो। तो हम क्या करते हैं, चलो इस चीज़ को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कंटेनर डॉट अपेंड, और फिर अपेंड के अंदर हमें क्या डालना है, p टैग, p एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया है, हम इसका नाम चेंज करके p एलिमेंट पैराग्राफ पैराग्राफ दे देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। कि p टैग बार बार मैं बोल देता हूँ, ये केवल टैग नहीं है, पूरा का पूरा एलिमेंट क्रिएट हुआ है। टैग बस केवल उतने को जो रिप्रेजेंटेशन होता है बस उतने को बोलते हैं। आपको अगर नहीं पता है एलिमेंट और टैग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई है, CSS वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड टैग, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ अपेंड, इसके अंदर आ गया हमारे कंटेनर के अंदर। ये हम अगर रिलोड करते हैं तो भी ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिख दिया, और जावास्क्रिप्ट कोड जितनी बार रिलोड करते हैं वो रन हो जाता है और अपेंड हो जाता है। तो अभी हमने अपेंड कर दिया। अब p टैग के अंदर कोई टेक्स्ट तो है नहीं, हमने जब ऐसे क्रिएट करते हैं तो केवल एम्प्टी एलिमेंट क्रिएट होता है। तो हम इसके अंदर चाहें तो सेट कर सकते हैं डॉट इनर टेक्स्ट
करके हेलो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने हेलो कर दिया और ये अपडेट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अपेंड करने के बाद इसको चेंज किया है तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा के मैं इधर आ जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पे भी अगर करता हूँ तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये अपडेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमने ऑलरेडी पी टैग क्रिएट कर लिया, तो मेमोरी में हमारी मेमोरी के अंदर इस पी टैग का पी एलिमेंट का जो भी है इसका रेफरेंस है, हमारी मेमोरी के अंदर ये स्टोर्ड है। अब इसको हमने अपेंड कर दिया कंटेनर के अंदर, तो जब भी हम इसको अपडेट करेंगे चाहे बाद में चाहे पहले, तो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर भी अपडेट होगा। हम इस पी टैग को डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं, पी एलिमेंट जो है उसके अंदर का कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, और वो हमारे इस डॉम के अंदर आ चुका है। डॉम के अंदर हमने अपेंड कर दिया, यानी कि डॉम के अंदर वो प्लांट हो गया है, उसका जड़ वहाँ पे जाके बैठ गया है। तो हम यहाँ पे जब भी कुछ भी चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कभी भी। तो हम एक एलिमेंट को, जैसे कि हमने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, अब ये जो हेडिंग है इसको हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। हेडिंग जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग नाम से h1 नाम से शायद वेरिएबल क्रिएट किया, हाँ h1 नाम से वेरिएबल क्रिएट किया। डॉट इनर टेक्स्ट अगर करेंगे, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू कुछ भी कर देते हैं, हाय। अगर ऐसा करके एंटर करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे हाई लिख के आ जाएगा और यहाँ पे भी हाई हमें दिखेगा। और ये देखो मैंने कर दिया, यहाँ पे भी हाई हो गया, यहाँ पे भी ब्राउज़र के अंदर भी हाई दिखने लगा है। भाई ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे ब्राउज़र के अंदर मेमोरी में ये पूरा एलिमेंट स्टोर्ड है, वहाँ पर अपडेट हो रहा है और उसका सीधा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये एकदम से कनेक्ट हो जाता है। एक बार तुम उसको एक बार वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो उस वेरिएबल को अपडेट करोगे तो ये हमारे ब्राउज़र के ऊपर भी अपडेट होगा, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को अपडेट करोगे तो ये कनेक्शन समझना ज़रूरी है, किस तरह से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अभी हम अपडेट कर पा रहे हैं इसको। अब ये हो गया, तो इसको मैं यहीं पे पड़ा रहने देता हूँ। लेकिन ये उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है कि पहले तुम अपेंड कर दो, बाद में तुम उसका इनर टेक्स्ट सेट करो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जैसे हमारा ब्राउज़र रन होगा, पहले एम्प्टी पैराग्राफ अपेंड होगा, उसके बाद हेलो आएगा। लेकिन अगर हम रीलोड करके देखेंगे तो हमें कभी भी यहाँ पर कभी भी एम्प्टी पैराग्राफ नहीं दिखेगा और यहाँ पे कभी भी एम्प्टी ऐसा कुछ स्पेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही फास्ट हो रहा है तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन हम इसको ऊपर कर देते हैं, इस चीज़ को ऊपर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, पहले उसका इनर टेक्स्ट सेट हो जाएगा। इनर टेक्स्ट यानी कि उसके अंदर का कंटेंट सेट हो जाएगा, फिर उसको हम अपेंड करेंगे। तो अपेंड करते ही देखो, अभी अगर हम पैराग्राफ को चेक करते हैं, पैराग्राफ अगर चेक करेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी हेलो लिखा है। तो इसको अगर हम अपेंड करेंगे ये यूज़ करके, तो जैसे अपेंड करेंगे पूरा का पूरा वहाँ पे चला जाएगा, उसके अंदर का टेक्स्ट भी हमें दिखने लगेगा तुरंत ही। तो इस तरह से हम एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं और उसको हम अपने ब्राउज़र के ऊपर दिखा भी सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने उसके अंदर हमने क्या सेट किया है, अभी तो इनर टेक्स्ट सेट किया, उसके ऊपर हम चाहें तो क्लास भी ऐड कर सकते हैं। क्लास कैसे ऐड करेंगे, पैराग्राफ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस तरह से हम क्लास ऐड करते हैं। और माई पैरा नाम से क्लास दे दिया। तो यहाँ पर अगर पैराग्राफ चेक करोगे पैराग्राफ, तो देखो इसके ऊपर क्लास भी है। तो जब अपेंड हुआ होगा तो एक क्लास लेके अपेंड हुआ होगा, यहाँ पे देखो माई पैरा नाम से क्लास भी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते हैं, आईडी भी सेट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आईडी सेट करके दिखाओ। वो आईडी के लिए आईडी लिस्ट डॉट ऐड ऐसा नहीं होता है, सीधा डॉट आईडी इज इक्वल टू समथिंग। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, आप कोई भी आईडी ऐड करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं खुद से ऐड करके दिखा देता हूँ, डॉट आईडी डॉट ऐड। मैंने जो बोला था मैं वही करने लगा, मैंने जो बोला था कि नहीं करना है वही करने लगा। आईडी हम ऐसे देते हैं, मान लो मैं हाय नाम से आईडी दे देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो हाय नाम की आईडी भी आ गई है। और ये ऐड करने के मतलब अपेंड करने के पहले तुम ऐड करो या अपेंड करने के बाद ऐड करो, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा हमारे डॉम के अंदर। जैसे अभी मैंने ये अपेंड कर दिया ऑलरेडी, हमारे ब्राउज़र के अंदर दिख रहा है। मैं बाद में भी ऐड करता हूँ तो भी ये ऐड हो गया है, देखो ये तुरंत ऐड हो गया। और इसको मैं चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ,
पैराग्राफ, ठीक, इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो गया यहाँ पे। ये तो हो गया, हमने पैराग्राफ क्रिएट किया, उसके ऊपर आईडी लगाई, क्लास लगाई और फिर उसको अपेंड किया हमने कंटेनर के अंदर। लेकिन हमें इस केस में पैराग्राफ अपेंड नहीं करना है, हमें इमेज को क्रिएट करना है, नई इमेज को, और नई इमेज का सोर्स सेट करना है और फिर उसको अपेंड करना है। तो चलो देखते हैं एक इमेज को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर मैं यहीं पे कंसोल में आ जाऊं और मैं ये पैराग्राफ को अपेंड करने वाली क्लास को कमेंट कर देता हूं, और पैराग्राफ को भी मैं ऐसे मतलब उसका इनर टेक्स्ट कुछ नहीं सेट करता हूं, ऐसे ही एम्प्टी रहने देते हैं। बस समझ लो हमने क्रिएट कर लिया एक पैराग्राफ और उसको वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से ट्राई करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक नया इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट करो, उसका सोर्स सेट करो, और सोर्स डायनेमिकली सेट करना है इस तरह से। अभी पहले तो एक ही एलिमेंट सेट करो, पहले एक ही एलिमेंट का सोर्स सेट करो, केवल फर्स्ट वाली इमेज का। फिर उसके बाद आप फॉर लूप लगाओ और अलग अलग सोर्सेज सेट करो उसके, और तुम 100 इमेजेस वहाँ पे लगाओ। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम कंसोल में आ जाएं और अगर हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको हमें कॉल करना है। तो इसको हम कॉल करेंगे अगर, तो इसके अंदर हमें पास करना है कि हमें एक इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे इमेज डालेंगे तो ये हमें एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करके दे देगा। और देखो इसको पता है कि इमेज जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसका एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग ही होता है, और वही सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो उसने स्पेशल तरह से क्रिएट कर दिया। अगर तुम इस तरह से क्रिएट करोगे IMAGE इस तरह से, तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देगा, क्योंकि इसको पता नहीं है ये इमेज तो एकदम अलग सा टैग है जो कि हमारे HTML के अंदर नहीं होता। कुछ ऐसा है जैसे हमने अनुराग अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, अनुराग नाम से टैग, तो इसने इमेज टैग क्रिएट करके दिया है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होंगी, ये प्रॉपर्टी लगा के दिया होगा। जैसे कि अगर मैं इसको क्रिएट एलिमेंट करके मैं p टैग अगर क्रिएट करता हूँ, p टैग, और मैं इसको console.dir करता हूँ, console.dir अगर मैं करूँ ये p टैग को, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक p टैग क्रिएट कर रहा हूँ, एक empty p टैग क्रिएट करेगा ये, और उसका क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसकी सारी की वैल्यू पेयर्स हमें यहाँ पे प्रिंट होती हुई दिखेंगी। मैं एंटर करता हूँ तो उसकी सारी की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे ये ओपन हो गया, उसकी सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। और यहाँ पर तुम्हें कोई अल्ट टैग नहीं दिखेगा जो कि इमेज के ऊपर होता है। अभी हम इमेज के केस में देखेंगे, इमेज के ऊपर हमें अल्ट टैग भी दिखेगा और सोर्स टैग भी दिखेगा। यहाँ पर देखो अल्ट टैग कोई भी नहीं दिखा, ALT कुछ भी नहीं दिखा, अलाइन है, और अल्ट टैग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे सोर्स में SRC कहीं भी नहीं है, SRC स्क्रॉल है, SRC कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें वही टैग्स मिलते हैं, जो कि वही प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो कि एक पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर होती हैं। और इस प्रोटोटाइप पे देखोगे तो एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है जो कि पैराग्राफ एलिमेंट है, HTML पैराग्राफ एलिमेंट। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट है उसको पता है कि हम पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए उसने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको दिया है। लेकिन अगर हम यहीं पे इमेज कर दें, अगर इमेज कर देते हैं तो भी एक इमेज नाम से एलिमेंट क्रिएट करके हमें देगा। लेकिन उसके ऊपर देखो अल्ट टैग की प्रॉपर्टी है, अल्ट वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि हम एक इमेज के ऊपर अल्ट देते हैं ना, अल्ट टैग, तो वो प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर हमें सोर्स वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। ये देखो सोर्स है, सोर्स प्रॉपर्टी है, सोर्स सेट भी इमेज के ऊपर हम देते हैं तो वो भी है। और यहाँ पे टैग नेम इमेज है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। और देखो ये HTML इमेज एलिमेंट, यानी कि ये एक इमेज वाला एलिमेंट है। तो अगर हम कोई भी अपने नाम का टैग क्रिएट कर लें तो किस टाइप का एलिमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे अनुराग नाम से एलिमेंट क्रिएट करता हूँ तो ये एक HTML एलिमेंट होगा, और इसके अंदर ये ओपन नहीं हो रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रही है। ये ओपन हो गया, चलो तो ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम चल के देखेंगे सबसे नीचे तो HTML अननोन एलिमेंट है, ये दिख रहा है ना, ये एक HTML अननोन एलिमेंट है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है या हमारा जो ब्राउज़र है उसको ये पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है, ये एक अननोन एलिमेंट क्रिएट करके दे रहा है। तो अननोन एलिमेंट का एक
बिहाइंड द सीन्स एक रूल होता है कि एक अननोन एलिमेंट जब मिले तो उसको इस तरह से तुम क्रिएट कर देना। बाकी जो नोन एलिमेंट हैं उनका अलग अलग रूल है, उनको अलग अलग तरह से क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम इमेज नाम से एट्रीब्यूट क्रिएट करें, एलिमेंट क्रिएट करें, IMAGE, तो ये भी एक अननोन एलिमेंट है। अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखोगे HTML अननोन एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे ब्राउज़र को नहीं पता है, हमारे HTML के अंदर नहीं डिफाइंड है, वो सारे अननोन एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं। और उनको जब हम console.dir करेंगे तो सबसे नीचे जो उनका प्रोटोटाइप होगा वो होगा HTML अननोन एलिमेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अलग अलग तरह से एलिमेंट क्रिएट होते हैं। तो जब हम इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो HTML इमेज एलिमेंट है, और इमेज एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहेंगी, उसको हम सीधा सेट कर सकेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, अभी नहीं क्रिएट किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट माई इमेज या न्यू इमेज कर देते हैं। न्यू इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम देंगे इमेज। तो इसको पता है कि हम एक इमेज टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इमेज के ऊपर सोर्स प्रॉपर्टी होती है, अल्ट प्रॉपर्टी होती है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डायरेक्टली इसके ऊपर लगा के हमें दे देगा। तो अभी हम अगर न्यू इमेज को चेक करेंगे तो एक इमेज टैग टाइप में यहाँ पे दिखेगा। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट सोर्स सेट कर सकते हैं। अगर अभी हम सोर्स करें .src अगर करेंगे तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम इसके ऊपर सीधा सोर्स सेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं सबसे नीचे जाके करता हूँ क्योंकि ऊपर बहुत क्लटरी हो गया है। तो यहाँ से हम करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू इमेज .src करूँगा, इज इक्वल टू वही वाली स्ट्रिंग रहेगी। अभी के लिए मैं हार्ड कोड करके 1 कर देता हूँ यहाँ पे .src, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा इस तरह से स्ट्रिंग नहीं देना है, हम स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं ताकि ये हमें आगे काम आए। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। तो अभी ये इमेज का जो सोर्स है, अगर अभी इमेज सोर्स देखेंगे तो ये इमेज का सोर्स सेट हो चुका है, यानी कि न्यू इमेज जो है वो न्यू इमेज अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यू इमेज तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि एक इमेज टैग बन चुका है जिसके ऊपर सोर्स है। तो एक वर्किंग इमेज बस इतनी ही होती है, एक इमेज को वर्क करने के लिए बस हमें इतना ही चाहिए, एक इमेज टैग हो, उसके ऊपर सोर्स हो, और उसको अगर हम अपने पेज में अपेंड करेंगे तो वो काम करेगा, एकदम से हमें विजिबल हो जाएगा, दिखेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेनर डॉट अपेंड करता हूँ, कंटेनर डॉट अपेंड APPEND न्यू इमेज, कंटेनर डॉट अपेंड न्यू इमेज। तो ये देखो अपेंड हो गई हमारी इमेज और यहाँ पे आ रही है, यानी कि हमने एक नया एलिमेंट क्रिएट किया है, एक न्यू एलिमेंट एकदम फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट किया है, क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके, और फिर उसका सोर्स सेट किया है और उसको हमने अपेंड कर दिया है। अब इस केस में हमने क्लोन नहीं किया, यानी कि हमारे HTML में अगर कोई HTML ना भी हो, हमारे HTML में कोई एलिमेंट ना भी हो, तो भी हम स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके, और उसका सोर्स सेट करके और उसको अपेंड कर सकते हैं। अब यही सेम काम हमें फॉर लूप के अंदर करना है, मल्टीपल टाइम्स इसको रन करवाना है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे कट नहीं करता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम इधर आते हैं अपने इसके ऊपर। और फर्स्ट इमेज तो अभी हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट इमेज को हमने तो वहाँ से रिमूव कर दिया है, यहाँ पे हमारे कंटेनर के अंदर तो है नहीं कोई इमेज। तो हम क्लोन नहीं करेंगे, हम न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके ऊपर हम डाल देंगे इमेज, स्ट्रिंग के अंदर डालना होता है हमें। तो अभी हमने जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया है, इससे क्या हुआ है, एक नया एलिमेंट इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट हो गया है, और फिर उसका हम सेट कर रहे हैं सोर्स सेट करके। ये 2 से स्टार्ट होगा तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करके फिर अपेंड करते जाएंगे और 100 इमेजेस बन जाएंगी, ये देखो। तो इस तरह से हमने
फॉर लूप का यूज़ करके क्रिएट कर लिया। अब इसको हम 500 भी कर सकते हैं, मैं 500 कर देता हूँ, तो ये देखो 500 हो गई, मस्त है ना। यहाँ पे 900 इमेजेस, 905 तक मैंने देखा है अच्छे से आती है, 906 के बाद से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं 910 कर देता हूँ तो लास्ट की 4 इमेजेस, 5 इमेजेस ये ब्रोकन, ये देखो एरर आ गई है यहाँ पे। बस समझ लो कि 950 या 900 तक, 950 नहीं, 900 तक प्रॉपर इमेजेस हैं। फिर उसके बाद 10,000 के बाद हैं बहुत सारी इमेजेस, लेकिन हमारे लिए इतनी ही बहुत है, बहुत मतलब मोर देन इनफ है। हम बस 100 इमेजेस को यूज़ करेंगे यहाँ पे और 100 इमेजेस को प्रिंट करवा देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे HTML के अंदर कुछ भी नहीं है, कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने इतना सारा HTML क्रिएट कर लिया है। एक इमेज टैग, दूसरा इमेज टैग, तीसरा इमेज टैग, और हर एक इमेज का URL भी डिफरेंट है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी एक नया टास्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये हमारी इमेज है, इमेज के नीचे इन सारी इमेजेस का नंबर लिख के है, इमेज के सारे इमेजेस के नीचे ये इमेज का नंबर लिख के है। और ये वाली एक्सरसाइज मैंने कहाँ से उठाई है, एक्चुअल में ये कोल्ट स्टील का कोर्स मैंने फॉलो किया था, उनके कोर्स में ये पोकेमॉन वाला एक्सरसाइज था, तो वहीं से मैंने उठा लिया। मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी कूल है ये, तो वहीं से मैंने उठाई है। उनका क्रेडिट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ये मैंने खुद से, ये मुझे पता नहीं था कि ये एक वेबसाइट है, मतलब एक रिपोजिटरी है जहाँ से ये सारे पोकेमॉन इतने सारे मिल जाएंगे एक सीरियल वाइज। तो मुझे नहीं पता था, मैंने वहाँ से उठाया है, वहाँ से मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी ये आपको टास्क करना है कि इसके नीचे सभी के नीचे सबका नंबर लिख के आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं एक का करके दिखाता हूँ, एक का HTML में करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें करना है, फिर आप खुद से करना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो अभी इस HTML में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस HTML बोल रहा हूँ, इस जावास्क्रिप्ट फाइल में काफ़ी ज़्यादा कोड हो गया है, मतलब कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं एक दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, script2.js, script2.js। मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए सारा कोड वहाँ मिले। अगर आप फाइनल कोड या स्टार्टर कोड कुछ भी डाउनलोड करो तो आपको कोड मिल जाए। और मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे जो HTML है, इस HTML के अंदर से ये चेंज कर दूंगा script2.js, यानी कि हमारा script1 जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब script1 के अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे, जैसे कि h1 या कंटेनर, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे नहीं। अगर कंटेनर लिखते हो यहाँ पे और एंटर दबाते हो तो ये कंटेनर इज नॉट डिफाइंड ऐसा हो गया, क्योंकि हमने अपने मेन HTML डॉक्यूमेंट से इस script1.js जो भी था, हालांकि यहाँ पे 1 नहीं लिखा, लेकिन script.js जो था उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर मैं एक कंटेनर वाला वेरिएबल रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंटेनर वाले वेरिएबल को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद ये वेरिएबल यहीं पे रहने दो, और ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक इमेज रखना चाहता हूँ, एक इमेज को रखेंगे हम डिव के अंदर। एक मैं डिव क्रिएट करूँगा, फिर डिव के अंदर एक इमेज रहेगा, इमेज, और इमेज का सोर्स रहेगा जो भी था ये वाला। यहाँ पर एक नंबर रहेगा, सीधा 1 रहेगा। अल्ट टैग को हटा देते हैं अभी के लिए, अल्ट टैग को हटा देते हैं, और उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग रहेगा। पैराग्राफ टैग के ऊपर ये ऐसे नंबर रहेगा, तो कुछ इस तरह से ये नंबर आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये बहुत ही मतलब अलाइंड नहीं है और दूर दूर है, और पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, मार्जिन होता है, वो भी आ रहा है। तो उसको हम चाहें तो ये पैराग्राफ टैग ना यूज़ करके कोई दूसरा टैग यूज़ कर लें, लेकिन पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। या एक लेबल टैग होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्जिन नहीं होता, लेकिन पैराग्राफ टैग ही रहने देते हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा स्टाइल दूंगा। पहले तो इसको क्लास दे देते हैं। क्लास में क्या दे देता हूँ, एक इमेज कंटेनर, img कंटेनर। फिर इस इमेज कंटेनर को क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं पहले तो। फ्लेक्स वैसे फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, ये ऊपर हो गया,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। और फिर इसके अंदर का जो पैराग्राफ टैग है इसके ऊपर से मार्जिन हटा देते हैं, मार्जिन कर देते हैं 0। तो इसके अंदर की मार्जिन कैसी 0 होगी, हम चाहें तो सीधा ऐसे लिख दें पैराग्राफ और फिर मार्जिन 0, काम करेगा, मार्जिन 0 हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा इधर पास में। लेकिन इस तरह से हम मार्जिन 0 नहीं करेंगे, मतलब हम इस तरह से पैराग्राफ टैग को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो हमारे पेज में और भी कहीं पैराग्राफ होगा तो उसकी भी मार्जिन 0 हो जाएगी। हम ऐसा बोलेंगे कि इमेज कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी मार्जिन 0 कर दो। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो उसकी मार्जिन 0 हो जाएगी और ये केवल उसी की होगी जो इमेज कंटेनर क्लास के अंदर है, और इमेज कंटेनर के अंदर यही वाला पी टैग है तो इसकी 0 हो जाएगी। अगर बाहर कोई पी टैग है जो कि इसके बाहर है, कंटेनर के अंदर है या बॉडी के अंदर है, उसकी मार्जिन 0 नहीं होगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ये हो गया, मार्जिन इसकी 0 कर दी है मैंने। और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है। मैंने एक्चुअल में जूम किया इसीलिए बड़ा दिख रहा है। अभी 100% एक्चुअल में अभी जूम हुआ है, तो इसको जूम इन रहने देते हैं इतना। आपके में अगर जूम इन नहीं होगा तो आप जूम इन कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर, एक नंबर आ गया है। अब यही सेम चीज़ इतना हमें HTML क्रिएट करना है, इतना HTML हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करना है, और हमें एक पी टैग क्रिएट करना है और उसके अंदर नंबर देना है। तो चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करो, और इतना एक बार नहीं क्रिएट करना है, हमें ऐसे मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है। इसको जैसे दोबारा जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये सब कुछ हमें डायनेमिकली करना है और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करना है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो पहले तो हमें सबसे पहले एक डिव क्रिएट करना है, ये वाली डिव क्रिएट करनी है जो कि इमेज कंटेनर है इसके ऊपर क्लास। तो हम करेंगे कॉन्स्ट इमेज कंटेनर, नाम दे देते हैं इमेज कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये किस टाइप का एलिमेंट है, डिव टाइप का एलिमेंट है ना। और इसको अगर हम एक बार देखें यहाँ पर console.dir करके, console.dir अगर करके देखते हैं तो इसकी मैं वो वाली प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ कि किस टाइप का है ये। तो ये HTML डिव एलिमेंट है, ठीक, ये HTML डिव एलिमेंट है। तो इसने क्रिएट कर दिया एक डिव एलिमेंट। अब डिव क्रिएट हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमें क्लास भी देनी है, तभी हमारी ये स्टाइल अप्लाई होगी। जो भी हमने स्टाइल दिया है थोड़ा सा ना CSS के अंदर, तो उसके ऊपर हमें क्लास भी देनी है। तो अभी अगर हम केवल इसको चेक करते हैं तो केवल ये कंटेनर नाम से क्लास, अच्छा ये दूसरा है तो कंटेनर है, हमें इमेज कंटेनर देखना। इमेज कंटेनर अभी ये एम्प्टी है, इसके ऊपर हमें क्लास देनी है। तो हमें क्या करना है, इमेज कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और फिर img डैश कंटेनर। इस तरह से हमने ऐड कर दी। अब क्या हो गया, यहाँ पे इमेज कंटेनर की क्लास ऐड हो चुकी है। इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलेंगे, हम एक इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक। तो कॉन्स्ट न्यू इमेज कर दो, या माई इमेज कर दो, या न्यू इमेज कर दो। न्यू इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट img कर देंगे। ये इमेज क्रिएट हो गई है। इसका सोर्स हमें सेट करना है। अब सोर्स अभी डॉट, हम हार्ड कोड ही कर देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम बाहर कर रहे हैं। डॉट सोर्स कर दिया और यहाँ पर इसका सोर्स हो जाएगा इस तरह से, ये वाला। और यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लो 10 कर दिया, डायरेक्टली 10 कर दिया, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसका सोर्स सेट कर दिया। अब हमने अभी तक 2 काम किए हैं, एक तो इमेज क्रिएट किया है, ठीक, इमेज कंटेनर क्रिएट किया है यानी कि डिव वाला, उसके ऊपर क्लास सेट की है, ठीक, और एक इमेज एलिमेंट क्रिएट किया है न्यू इमेज, और उसके ऊपर सोर्स सेट किया है। ये दोनों काम हो गए। अब हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ और क्रिएट करना है, उसका इनर टेक्स्ट सेट करना है। तो एक मैं अलग अलग स्पेस, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये अलग रहे, हमें पता चले कि ये डिव के साथ काम कर रहे हैं, इमेज के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम
पैराग्राफ के साथ काम करें। पैराग्राफ नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हम डाल देंगे पी टैग और फिर इसका हमें इनर टेक्स्ट सेट करना है। पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट, ये सेट करके हमें कर देना है मैं मान लो कर देता हूँ 10, ऐसे ही 10 कर दिया तो ये इसका पैराग्राफ का इनर टेक्स्ट सेट हो गया। अब हमें चीज़ों को एक दूसरे के अंदर अपेंड करना है। कैसे करना है? देखो ये जो हमारा इमेज कंटेनर है उसके अंदर हमारा इमेज टैग भी है और हमारा पैराग्राफ टैग भी है। यानी कि हमें ये जो इमेज टैग है, अभी अगर सब कुछ देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग बिखरा पड़ा है। अगर हम इमेज कंटेनर को देखेंगे तो हमारी मेमोरी में कहीं रखा होगा इमेज कंटेनर, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ कहीं हमारे मेमोरी में रखा होगा, न्यू इमेज जो हमने क्रिएट किया है वो भी कहीं मेमोरी में क्रिएट करके पड़ा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, इस इमेज कंटेनर के अंदर हमें इमेज टैग डालना है और फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग डालना है। तो कैसे डालना है? हमें ये करना है इमेज कंटेनर डॉट अपेंड। अब अगर अपेंड यूज़ करेंगे तो देखो अभी एक एक करके करते हैं। अपेंड करके हम क्या करेंगे, न्यू इमेज को अपेंड कर देंगे। तो पहले एक इमेज यहाँ पे अपेंड हो गई है। तो अगर हम देखेंगे इमेज कंटेनर तो उसके अंदर देखो ये ओपन करने का ऑप्शन आ गया और उसके अंदर इमेज आ चुकी है। और फिर हम अपेंड कर देते हैं इसके अंदर ये पैराग्राफ, तो उसके अंदर दो दो चीज़ें अपेंड हो गई होंगी। यानी कि अब सब कुछ का कनेक्शन बन गया है। ये जो इमेज है वो इसका चाइल्ड बन गया है, जो हमारा इमेज जो हमने क्रिएट किया है वो इमेज कंटेनर का चाइल्ड बन गया और पैराग्राफ भी उसका चाइल्ड बन गया। हमने इन दोनों को अपेंड कर दिया है। लेकिन अपेंड का यही फ़ायदा है कि हम दो चीज़ों को एक साथ अपेंड कर सकते हैं। यानी कि हम अगर यहाँ पे कॉमा करके पैराग्राफ अगर डाल देंगे तो दोनों चीज़ एक ही बार में अपेंड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों चीज़ें एक ही बार में अपेंड हो गई हैं। यहाँ पे एक इमेज आ गई है, एक ये आ गया है। यानी कि अब हमारा जो इमेज कंटेनर है वो रेडी है अपेंड होने के लिए कंटेनर के अंदर। हमें इस इमेज कंटेनर को अपने कंटेनर के अंदर अपेंड करना है ना, ऐसे तो करना है। क्योंकि अभी हमारा ये जो इमेज कंटेनर है वो बाहर हवा में पड़ा है। ये इमेज कंटेनर HTML वाला है, जो HTML के अंदर हमने लिखा है यहाँ पे, ये HTML के अंदर ये वाला इमेज कंटेनर है। तो इसको हम हटा देते हैं एकदम से। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ या हटा ही देते हैं या कमेंट कर देते हैं, मान लो काम लग जाए। तो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे अभी हमारे कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं, ये कुछ कमेंट लिखा है, वो भूल जाओ क्या कमेंट है, कुछ भी कमेंट है। तो अभी जो हमने क्रिएट किया है इमेज कंटेनर, ये एक नया इमेज कंटेनर है जो कि हमारी मेमोरी के अंदर है लेकिन पेज के अंदर नहीं है। अब पेज के अंदर कैसे डालेंगे? पेज के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर हम अपेंड कर दें। तो पेज के अंदर हमारा एक कंटेनर वाला एलिमेंट है, उसके ऊपर अपेंड कर देंगे हम। तो डॉट हम करेंगे कंटेनर डॉट अपेंड करके हम बता देंगे इमेज कंटेनर, इसको अपेंड करना है। जैसे ही हम अपेंड करेंगे ये पूरा इतना आ जाएगा और ये अपेंड हो गया है। अब यही सेम चीज़ हम फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं। मैं इसको कट करता हूँ और लिखता हूँ फॉर लेट i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन, मैं भी 10 तक करता हूँ बस, और i प्लस और लेस देन इक्वल टू इसको बना देते हैं ताकि 10 तक जाए। और फिर इस पूरे कोड को इसके अंदर अगर लिख देंगे तो बस हमें रिप्लेस करना है ये जो नंबर है, इसको हमें i से रिप्लेस कर देना है। इसको कर देंगे i और यहाँ पे आगे लगा देंगे $, तो ये डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। और इसको हमें टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग कर देना है, यानी कि बैकटिक्स लगा देना है यहाँ पे। तो अभी ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस होके 1 2 3 हो जाएगी ऑटोमेटिक। और फिर यहाँ पे हमें बस i लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। और ये 10 बार चलेगा और 10 बार हमारा ये एलिमेंट क्रिएट होगा। तो एक बार चलेगा, एक बार ये पूरा काम हुआ और उसकी वैल्यू 1 थी, फिर दोबारा चलेगा तो 2 वैल्यू हो जाएगी इसकी, और बार बार चेंज होगा, बार बार नया एलिमेंट क्रिएट होगा, नया इमेज एलिमेंट क्रिएट होगा और नया ऐड होगा। तो यहाँ पर हम बार बार नया नया क्रिएट करते जा रहे हैं और उसको अपेंड करते जा रहे हैं। अब बस हमें इस वैल्यू को बढ़ा के 100 करनी है, एक 0 और लगा देना। देखो 100 बार हो गए, कितना आसान है, बहुत ही मस्त है, सही है। तो अभी ये एक्चुअल में हमें ऐसे ही करना पड़ता है।
अब हमें इतना सा HTML क्रिएट करने के लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ा, लेकिन HTML के अंदर बस इतना सा ही लिखा था, वो 3 ही लाइन में आ गया था। जब HTML के अंदर था वो इतना था। अब HTML के अंदर इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, तो ये 1 ऑलरेडी था, तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे रहने दो। और हाँ, तो यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे 4 लाइन में इतना हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ी हैं, सेम चीज़ करना है। तो ये है, तो ऐसे ही करना पड़ता है वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही तरीका, लेकिन एक क्लेवर तरीका, एक थोड़ा सा इजी तरीका है, वो हम कर सकते हैं। किस तरह से? हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इतना कोड तो हमें मतलब इतना तो लिखना पड़ेगा। एक डिव क्रिएट कर लिया हमने, है ना, एक डिव क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कॉन्स्ट, मैंने उतना कमेंट कर दिया, ठीक, कॉन्स्ट और माई HTML, ऐसे कुछ माई HTML नाम से एक मैं HTML क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको तुम बैक टेक्स्ट के अंदर लिखो। तुम सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे न्यू लाइन नहीं कर सकते हो। तो ये बैक टेक्स्ट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे HTML था इसको लाके ये पेस्ट कर देता हूँ, और कंटेनर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है, तो हम इतना HTML इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम डॉलर लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई, और यहाँ पे भी हम डॉलर लगा सकते हैं और लिख सकते हैं आई। ये डॉलर यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। तो ये माई HTML मैंने ये कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कर देंगे हम माई HTML। इसका हम इनर HTML सेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कंटेनर के अंदर अपने इमेज को अपेंड कर देंगे, तो ही देखो सेम काम हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इतना HTML उस तरह से नहीं क्रिएट किया जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये कर रहे थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज, फिर उसका SRC सेट कर रहे थे, तो उस सबको हमने सीधा स्ट्रिंग में डाल दिया और उसको यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सीधा HTML सेट कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं होता है, लेकिन कर सकते हो इसको भी। इस तरह से भी कई जगह पे तुम्हें मिलेगा। वैसे ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम जब बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो बड़ी एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए रिएक्ट वाली लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये सारा काम हमारा बहुत ही आसान कर देती हैं। उसके अंदर हम सीधा ऐसे HTML लिखेंगे और ऑटोमेटिक वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिएक्ट को यूज़ करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अगर HTML क्रिएट करना है तो बहुत ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े जावास्क्रिप्ट का। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब इस तरीके को मैं कमेंट कर देता हूँ, और जो ओरिजिनल तरीका था उसको अनकमेंट कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं नीचे। ये दोनों लाइन है यहाँ पे, इसको हम रिमूव करके कर देते हैं नीचे। कुछ इस तरह से। तो एक HTML हमें क्रिएट कर लेना है, फिर HTML को कंटेनर के अंदर अपेंड कर देना है, मतलब इनर HTML का यूज़ करके सेट कर देना है, और फिर उस कंटेनर को तुम्हें जो इमेज कंटेनर है उसको जो जहाँ भी तुम्हें अपेंड करना है वहाँ पे अपेंड कर दो। तो उस तरह से एक दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया कि इस तरह से भी हम HTML लिख सकते हैं, इस एक स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं, और उसमें डायनेमिक वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, और इनर HTML का यूज़ करके इनर HTML सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा HTML रेडी हो गया यहाँ तक का। और इतने सारे एलिमेंट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और कई बार तुम देखोगे कि लोग बचते हैं बहुत ही ज़्यादा, इस तरह से क्रिएट करते ही नहीं हैं वो। तो इस तरह से नहीं क्रिएट करते हैं, फिर कैसे करते हैं? तो मैं इसको अगर कमेंट कर दूं पूरा का पूरा ही, हमारे पास केवल एक है, ठीक, तो वो क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और बहुत ही लंबी सी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। मैंने देखा है कुछ कोड बेसिस में,
और फिर उसको एज अ इनर HTML सेट करेंगे। कैसे, आप देखो ट्राई करो, मैं बताता हूँ। एक मान लो लेट करेंगे, लेट माई HTML इज इक्वल टू अभी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक, एम्प्टी स्ट्रिंग है। और फिर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक करते हैं अभी, और फिर आई प्लस प्लस, ये हो गया। और फिर यहाँ पे इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर इस स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे कुछ इस तरह से, माई HTML प्लस इक्वल टू, इस तरह से ये पूरा का पूरा इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पर ये हो जाएगा आई, और इसको कर देंगे $, और यहाँ पे फिर से आई, और इधर हो जाएगा $। तो अभी ये क्या कर रहा है, इतना कोड ये HTML स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है, लंबी सी, बहुत ही लंबी स्ट्रिंग। तो जब हमारा पूरा फॉर लूप एंड होगा तो देखो क्या, अगर माई HTML अगर हम देखें तो उसके अंदर ये काफ़ी लंबी सी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर क्या है, ये मैं अगर \n हटा दूं, \n क्या है, न्यू लाइन है, तो रहने दो, उसको हटा नहीं सकते हैं, ये तो सब एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही लंबा सा HTML क्रिएट हो गया है। अब पहली बार जब ये क्रिएट होगा तो पहली बार इसकी वैल्यू होगी 1, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और ये साइड बाय साइड सारा क्रिएट हो गया। अब इसको डॉट इसका इनर HTML कर देंगे, कंटेनर का, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर डॉट इनर HTML अगर कर दें हम इज इक्वल टू माई HTML, तो देखो ये 10 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। और इनर HTML करते ही जो उसका था, इसका खुद का HTML, उसको रिप्लेस कर दिया है इसने। जो कंटेनर का इनर HTML हमने सेट किया है ना, तो कंटेनर का जो एक्चुअल HTML था उसको रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए मैं 2 बार नहीं दिख रहा है ये, नहीं तो 2 बार ही दिखता जो फर्स्ट वाला था। तो इसको हम रिमूव कर दें अगर यहाँ से, तो भी उतना ही रहेगा। ये देखो 1 से क्रिएट हो रहा है। और इसको हम 100 भी कर सकते हैं, कहाँ गया ये 100 हो गया, और 100 टाइम्स आ गया है। अब यहाँ पर हमें ये जो हमारा कोड है यहाँ पे, ये काफ़ी छोटा है, अगर देखोगे तो काफ़ी छोटा कोड है ये, है ना। देखो ये इतना बड़ा कोड था, लगभग इतना बड़ा, अगर ये दोनों लाइन हटा दें तो इतना बड़ा कोड था। मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना पड़ रहा था, और फिर उसका इनर HTML, उसका सोर्स सेट करो। यहाँ पर जैसे हम HTML के अंदर लिखते हैं एग्जैक्ट वैसे लिख दिए, और फिर हो गया काम, डॉट इनर HTML सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट किया है, और उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मतलब उस वैल्यू को बढ़ाते गए हैं, बार बार बढ़ाते गए हैं, ठीक। पहले एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो फॉर लूप चला तो क्या होगा, पहले इतना स्ट्रिंग आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में ये आ जाएगी 1, मतलब फर्स्ट राउंड में, और दूसरे राउंड में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करके 100 तक हो जाएगा, और साइड में पूरा बहुत ही लंबी सी स्ट्रिंग हो जाएगी। और फिर जैसे इनर HTML सेट करेंगे, हमारा ब्राउज़र उसको एज HTML ट्रीट करेगा, और एकदम अच्छे से सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से भी एक अप्रोच होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए, और आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ये एक दूसरी अप्रोच है, ये एक दूसरी अप्रोच है, तो जो भी आपको सही लगे, जो भी ईजी पड़े वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाली अप्रोच भी काफ़ी कॉमन होती है, ये वाली जो इनर HTML करके करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसी को यूज़ करूँ, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि रिएक्ट होता है, वो भी बिहाइंड द सीन्स क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके ही क्रिएट करता है। तो यही यूज़ करता हूँ मैं भी, आप भी यूज़ करो। और देखो जैसे तुम्हारी कंपनी में, अगर किसी कंपनी में काम करते हो, जिस तरह से तुम्हारी कंपनी में यूज़ होता है उस तरह से करो, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिना क्रिएट एलिमेंट के काम चल जाएगा। यहाँ पे हमने इस वाले कोड में हमने कहीं भी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया ही नहीं, हमने बस केवल HTML क्रिएट किया है, और HTML के सीधा इनर HTML सेट कर दिया है, सब कुछ हो गया ऑटोमेटिक। तो
ये दूसरा तरीका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके अलग अलग तरह के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, इवन अननोन एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और सब एलिमेंट्स का टाइप नीचे आता है कि किस टाइप का एलिमेंट है ये। अगर पैराग्राफ टाइप का क्रिएट करेंगे तो पैराग्राफ एलिमेंट आएगा नीचे, वहाँ पे हमने console.dir करके देखा था। और इमेज टाइप का है तो इमेज टाइप वाला आएगा, और अगर अननोन है तो वहाँ पे अननोन लिख के आएगा। तो कोई भी एलिमेंट हम एकदम स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें आपको स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपना जो भी एरर आ रही है प्रोग्राम में उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप अगर कुछ नया क्रिएट करते हैं तो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और वो लोग भी आपको फीडबैक देंगे आपके प्रोजेक्ट पे। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो हम लोग संडे को हर संडे रात के 8 बजे गूगल मीट पे कनेक्ट होते हैं, तो आप भी वहाँ पे कनेक्ट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा वहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।